हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स? आपके पार्टनर के करंट इमोशंस क्या हैं, उनके एग्जैक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं उनके दिल से आपके दिल तक। सो चैनल मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर इज़ एन एप्ट टाइटल फॉर दिस वीडियो। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं इन चैनल मैसेज कार्ड्स के थ्रू आपको देख के बताऊंगी। रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो, रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करे, आपके रिश्ते को हील करे। और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ज़रूर लेना, स्पेशल पर्सन का नाम मन में 3 बार लेना जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंटली क्या चल रहा है। कलेक्टिव से, मेल स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। एंड ऑल्सो काम एंड कंपोज माइंड से देखना, एब्सोल्यूटली टाइमलेस रीडिंग है ये। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रनर, आपका व्यक्ति अब तक आपसे भागता आया है, अभी भी भाग रहा है। चेस कर रहे हो आप इसको और ये भाग रहा है। क्यों चेस कर रहे हो आप इसको? कोई भी क्राइसिस हो, कोई भी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में जहाँ पे हमें साथ में बैठ के बात करने की ज़रूरत हो। जैसे कहते हैं ना कि हमें साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ पे डिस्कस करना पड़ेगा, हमको इस चीज़ पे ज़्यादा गहराई से देखना पड़ेगा कि आखिर हमारा रिश्ता ऐसा क्यों सफ़र कर रहा है। जब भी आप इस तरह की बात कहते हो या जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इस व्यक्ति का फुल इन्वॉल्वमेंट चाहिए रिलेशनशिप में, वहाँ ये आप कभी भी नहीं होता है, वहाँ आप इसे कभी भी नहीं पाते हो, ये भाग जाता है। इट्स अ रनर, एब्सोल्यूट रनर। ओके, और ये इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के मेजर लाइफ डिसीजंस को हैंडल करते हैं। सिर्फ आप ही के साथ नहीं, अगर इनकी ज़िंदगी में किसी और रिलेशनशिप में भी इस तरह की सिचुएशन आई है तो ये भाग जाते हैं। एंड देन दिस पर्सन प्रेज कि ये चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाए। तो मुझे ये व्यक्ति भागता हुआ पास्ट में नज़र आ रहा है, अभी तक भी भागता रहा होगा, लेकिन ये कार्ड कुछ और बता रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका पर्सन अब भागना नहीं चाहता। दिस पर्सन डजंट वांट टू रन एनी मोर। ये कह रहा है कि मुझे अब भागना नहीं है, मुझे अब सामना करना है। एक्चुअली पता है क्या, इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ये हो रही है कि भागने से चीज़ें ख़राब ही और हो रही हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको रियलाइज़ हो गया है कि अगर ये भागता रहा या भागता रही तो ये आपको खो देंगे, छूट जाओगे आप इनसे, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इनका अभी जो भागदौड़ है, जो इसमें ये आपको फेस नहीं करते, आपके सामने नहीं आते, घोस्ट करते हैं, बहुत बहुत दिनों तक आपको नो कांटेक्ट में रखे हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। इनको ये लग रहा है कि ये जो मेरी हैबिट है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे रिश्ते को खा रही है। ऐसा आपका पार्टनर खुद सोच रहा है इस वक्त। ओके, और ये सच भी है, ये सच भी है। इनकी इनडिसाइसिवनेस, सही समय पे सही डिसीजन ना लेने की जो इनकी प्रॉब्लम है, प्लस जो ये फेस नहीं करते आपको और आपसे आके हार्ट टू हार्ट बात नहीं करते, डेफिनेटली इसने आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को वीक किया है। और ये इंसान इस चीज़ को अभी सोच भी रहे हैं कि ये मेरी वजह से हो रहा है। मेंड, देखो यार, आज के दोनों कार्ड जो शुरू में आए हैं ना, ये जो सेकंड कार्ड भी है वो यही कह रहा है कि आपका पार्टनर मेंडिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। इनको पता है कि इन्होंने इसमें बहुत रायता फैलाया है, इन्होंने इस रिश्ते को बहुत तोड़ फोड़ के खंडहर जैसा कर दिया है। ओके, सब खराब कर दिया है इन्होंने। जितने नरिशमेंट दे के आपने इस रिश्ते को अच्छा खड़ा किया था, जैसे आपने इस रिलेशनशिप की, कहते हैं ना, एक एक ईंट लगाना किसी कनेक्शन की। ओके, एक एक ईंट बना के लगा के कुछ चीज़ को क्रिएट करना, ऐसे आपने इस कनेक्शन को क्रिएट किया था। और इन्होंने एक आंधी में, एक तूफान में, एक लड़ाई में, एक ऐसे आर्ग्यूमेंट में जो कि आपकी गलती भी नहीं थी उसमें, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ इन्होंने तोड़ दिया। इतना आपको हर्ट किया, इतना आपको हर्ट किया कि आपके अंदर अब ये चीज़ों को फेस करने की हिम्मत ही नहीं रह गई है। शायद प्यार पे से आपका भरोसा उठ गया है, या व्यक्ति पे से आपका भरोसा उठ गया है, या आपको ऐसा लगने लग गया है कि यार मेरी ज़िंदगी में कभी भी अच्छा टाइम तो नहीं आ सकता। इसने एक जीते जागते खुश लाइफ से भरे इंसान को, जो कि आप हो, उसको इन्होंने ऐसी स्थिति में ला के रख दिया है कि आज आपका इंसानियत पे से, प्यार पे से विश्वास उठ गया है। लेकिन अब ये इस चीज़ को मेंड करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू मेक इट बेटर। ओके, हो सकता है थोड़ी देर हो गई हो सकता है अब आप नहीं चाह रहे हो मेंड करना, लेकिन ये चाह रहे हैं अभी मेंड करना, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखो यार, रियूनियन का कार्ड भी आ गया है। तीसरे कार्ड पे रियूनियन आना कोई छोटी बात नहीं है। रियूनियन कैसे होता है? रियूनियन तो किसी के रियलाइजेशन से होता है। रियूनियन तो तभी हो सकता है जब सामने वाला इंसान वाकई में रियलाइज़ करके खुद कुछ आए, वरना ऐसे खाना पूर्ति वाला रियूनियन तो आप लोग पहले भी कर चुके हो। लेकिन ये रियूनियन मुझे अलग दिखाई दे रहा है जो आने वाला है, क्योंकि ये इंसान वाकई में चीज़ों को ठीक करना चाहने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक तो ये प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहता। 2 प्रॉब्लम थी आपके इस रिलेशनशिप में। नंबर 1, पर्सन फेस नहीं करता था चीज़ों को, जो करने की कोशिश अब करेगा। सेकेंडली, डिस्कस नहीं करता था आपसे चीज़ों के बारे में कि क्या गलत हुआ, मुझे कैसे करना चाहिए, या फिर खुद से एफर्ट नहीं लगाता था आपको मनाने के, चीज़ों को ठीक करने की। वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये
करने के बारे में सोच रहा है। तो दो तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पे मुझे रिजॉल्व होते हुए, सॉल्व होते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। आपका पर्सन पता है आपको क्यों अपना सरदर्द बना लेता है, क्यों उसको लगता है कि आप सरदर्द हो, आप इरिटेटिंग हो और आप बहुत इमोशनल हो। याद है ना कैसे कैसे आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं ये, जैसे कि आप पागल हो, आप कुकू हो, हेल्यूसिनेट करते रहते हो आप, है ना। इसलिए देखो, इसलिए करते हैं ये ऐसा क्योंकि आप इनको इनकी फ्लॉड साइड, यानी कि जो इनकी नेगेटिव साइड है, डार्कर साइड है, आप इन्हें वो दिखाते हो। क्योंकि आप इन्हें इनकी डार्कर ब्लैक साइड दिखाते हो, शैडोड साइड दिखाते हो, इनके अंदर की कमियां इन्हें गिनवाते हो, उससे ये आपको अवॉइड करते हैं। एक बात और है, आपके कंपैरिजन में जब से ये इंसान आपसे रिलेशनशिप में आया है, शुरू शुरू में सब ठीक चला होगा, सब अच्छा है, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया है कि आपके कंपैरिजन में ये इंसान बहुत फ्लॉड है, बहुत कमियां हैं इनके अंदर। तो आपका पर्सन उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एकदम बड़े दिल के साथ इस चीज़ को मान ले कि मेरे अंदर कमियां हैं। ये क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं अपनी कमियां दिखाना। तो ये क्या करेंगे, ये आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी कमियां छुपी रहें, इनकी कमियां दबी रहें। आप समझ रहे हो अपने व्यक्ति की साइकी, कैसे उन्होंने आपको साइकोलॉजिकली हार्म और इम्पैक्ट किया है। ये खुद बौने लगते हैं, इनको खुद लगता है कि मैं इसके सामने मेरी शख्सियत बौनी है या मेरे अंदर ऐसी कमियां हैं जो इस इंसान में नहीं है, आप पे नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आप स्पिरिचुअल इंसान हो। स्पिरिचुअलिटी बहुत से फ्लॉज को धो देती है क्योंकि आप ईश्वर पे विश्वास करना सीख जाते हो। इन्हें नहीं है, ये हमेशा घबराते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। अब अगर मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बेटर है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ हाउ दे परसीव एंड अंडरस्टैंड लाइफ, तो फिर मैं क्या करूँगी? अगर मेरा दिल बड़ा है, अगर मुझ में उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं उसे वेलकम करूँगी। लेकिन अगर मेरा छोटा दिमाग है, अगर मेरा संकुचित मन है, तो अगर वो पर्सन मेरी कमी मुझे दिखाएगा, मेरी आईना मुझे दिखाएगा, ओके, तो फिर क्या होगा? हाँ, फिर मैं सामने वाले को पुट डाउन करने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर वो छोटा दिखेगा या वो छोटी दिखेगी तो मैं बड़ा दिखूँगा ना, मैं बड़ी दिखूँगी ना, राइट। ये गेम आपके पार्टनर ने बहुत टाइम तक आपके साथ खेला है जी, खेला है, 100% खेला है। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अनसैटिस्फाइड, यू नो व्यूअर, मैं ऐसा फील कर सकती हूँ उस कार्ड को देख के, मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। आप मुझे बताना ठीक है या नहीं है। आप ना इस कनेक्शन में, आप लाइफ में इन जनरल बहुत ही चहकने वाले इंसान हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, आप मेल हो फीमेल हो, बट आप अपनी ज़िंदगी में खुल के ज़िंदगी जीने वाले इंसान हो। आपको अच्छा नहीं लगता जब आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो या जब आप डिप्रेशन में होते हो, जब परेशान होते हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपने इतने धोखे और इतने धक्के खा लिए हैं कि अब आप चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो। अब आप उतना नहीं बोलते। पहले आप इस इंसान से बात करते तो इतने एक्साइट हो जाते थे, इतने एक्साइटेड। छोटा बच्चा नहीं होता, कुछ उसके पास आ गया हो और सामान मिल गया हो तो भागा जाएगा, दौड़ के जाएगा, अपने बेस्ट पर्सन को, अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएगा जाके कि आज ये हुआ दिन में, आज वो हुआ दिन में, ये वो पता नहीं क्या क्या, राइट। आप भी ऐसे ही छोटे बच्चे, ये मैं इसको मैं इमेच्योरिटी नहीं कहूँगी, इसको मैं बोलूँगी चाइल्ड लाइक ज़िंदगी जीना, ओके, चाइल्ड लाइक जीवन जीना, राइट। हमेशा यंग रहना, हमेशा ये कोशिश करना कि मेरी ज़िंदगी में एक चार्म बना रहे, एक बच्चे जैसी मासूमियत बनी रहे। लेकिन अब आपने इस इंसान को वो मासूमियत दिखाना बंद कर दिया है। अब आप शट डाउन भी हो गए, अब आप उतना नहीं बोलते। इस इंसान ने एक प्यारे से बच्चे के चेहरे से हंसी छीन ली है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप ज़्यादा ना बोलते हो, ना ज़्यादा रिएक्ट करते हो, अब आप चुप रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कुछ बोला तो ये बिदकेगा। आपको पता है कि अगर ये रियूनियन करके आ भी गया तो वो परमानेंट चेंज नहीं आता, तो फिर से आप नेगेटिव पैटर्न में आओगे। आपको पता है कि आपके बोलने से कुछ होना तो है नहीं, उल्टा आप ही को गैसलाइट किया जाएगा। तो आप इससे प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, तो इससे क्या होता है, आपका जो मनोबल है वो बहुत गिर गया है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो गया। अब आप चुप हो गए हो। एक आपके अंदर एक स्पिरिचुअल साइड भी है जो आपको ये बार बार बोलती है कि यार छोड़, क्यों इतना परेशान हो रही है, क्यों इतना परेशान हो रही है, जस्ट लेट इट बी। कहीं ना कहीं आपने लेट गो करना इसको शुरू कर दिया है, ओके। आप शांति चाहते हो अपने लाइफ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफकोर्स आपका कम हुआ है, लेकिन आप इस कम सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक्नॉलेज कर रहे हो। आपको पता है कि कुछ गड़बड़ हुई है और मुझे वो अपने लिए ठीक करनी है। देखो,
कोई इंसान जब डिप्रेशन में चला जाए या उसकी ज़िंदगी में एक अंधकार भरा टाइम आ जाए, अगर वो उसको रियलाइज़ कर ले कि हाँ दिस इज़ हैपनिंग एंड आई नीड टू हेल्प माई सेल्फ, तो वो उससे निकल जाएगा। लेकिन अगर वो ये रियलाइज़ ही ना कर पाए कि कोई प्रॉब्लम है और डिनाइल में रहे, तो वो फर्दर उस डिप्रेशन में, उस डार्क जगह पे पहुंचता जाएगा, और ऐसा होता है। लेकिन आपने ये रियलाइज़ कर लिया है कि आप इस रिश्ते से अनसेटिस्फाइड हो, डिससेटिस्फाइड हो, और ये व्यक्ति फिलहाल ऐसा कुछ कर नहीं रहा है कि वो एफर्ट लगाए या उसको आपके लिए बेटर करे, तो आपने इसको लेट गो करना शुरू कर दिया। ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, ओके? ये आपकी एनर्जी है। अब जब आपकी स्पीड कम हुई है तो आपके व्यक्ति की बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसको आदत है आपके एफर्ट्स लगाने की, और उसको ये भी इस टाइम बहुत दिमाग में चल रहा है कि आखिर क्यों आप नहीं एफर्ट लगा रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति अपने रास्ते से भटका हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रहा है कि डेस्टिनी इसको कहाँ लेके जा रही है। आपका हाथ जब तक इसने थाम रखा था सही रास्ते पे, आप ही इसको खींच लिया करते थे। होता है ना, हम अपने दोस्त का हाथ पकड़ के चलते हैं, हमें दिख रहा है कि सामने से ट्रैफिक आ रहा है, तो आप क्या करते हो? आप उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ कर लेते हो, क्योंकि आप उसका नुकसान नहीं चाहते, है ना। लेकिन उसने नहीं, वो मस्त मज़ा भागे जा रहा था, राइट, पर आपने हाथ पकड़ के उसको खींच लिया अपनी तरफ, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो हर्ट हो, हार्म हो। ऐसे ही आपने इसको बहुत बार हार्म से बचाया है, बहुत बार किसी एडिक्शन से बचाया होगा, किसी हार्म से बचाया होगा। अगर कोई फाइनेंशियल एड इनको चाहिए आपसे, तो आपने की होगी जब इनको ज़रूरत होगी आपकी, तो ये सब आपने इनके लिए किया है, ओके। अब आपके बिना इनकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल दिखाई दे रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप नहीं हो तो फिर कौन है। आपके बिना इनको सहारा देने वाला, संभालने वाला, सही ट्रैक पे लाने वाला भी कोई नहीं है। तो आपका व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है टू फाइंड द राइट पाथ, और शायद इसीलिए आपको मिस भी कर रहा है, ओके। आपको क्यों मिस कर रहा है? क्योंकि भटक गया है, और आप एक भटकाव से इसको हटाते हो, साइड में लेके आते हो। आपने कई बार ऐसा किया है, कई बार आपने इसकी हेल्प की है, तो ये उस केस में आपको मिस भी कर रहा है, उस हवाले से, उस एंगल से आपको मिस भी कर रहा है, और इसीलिए आपका साथ वापस प्राप्त भी करना चाहता है, ठीक है। होल्डिंग बैक, आपका व्यक्ति कह रहा है कि इसको पास्ट में अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए था। इसका मतलब शब्दों में भी इसने चुनाव ना बहुत अच्छा नहीं किया है आपके साथ। अब ये रियलाइज़ कर रहा है इस चीज़ को। तो जो आपसे बात करेगा नेक्स्ट टाइम आके, तो ये थोड़े से इसके शब्द आपको अलग दिखेंगे, एनर्जी थोड़ी अलग महसूस होगी आपको महसूस होगा कि हाँ, पर्सन थोड़ा सा ना अपने आप को मेलो डाउन करने की, पोलाइट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं इस बात को कि मुझे अपने शब्दों को पास्ट में सही तरीके से चुनना चाहिए था। तो अगर इनको ये रियलाइजेशन है कि शब्दों को सही तरीके से पास्ट में चुनना चाहिए था, तो इनको ये भी पता है कि फ्यूचर में इनको पास्ट वाली मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। इतनी रियलाइजेशन मुझे आपके व्यक्ति में दिखाई दे रही है। और इन्होंने जो भी आपको बोला है अब तक, तब भी आपको हर्ट किया है, तब इन्होंने आपके लिए जहर उगला है, ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। कमिटमेंट, मुझे लगता है अगले 7 से 14 दिन में व्यक्ति आपको कमिटमेंट देगा, या फिर आपके पास आएगा, आपसे बातचीत करेगा, और एक स्टेबल रिलेशनशिप की नींव डालने की कोशिश करेगा, या आपको एश्योर करवाने की कोशिश कम से कम करेगा कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। अभी नहीं करते हैं, ये करता है, कितना स्टिक करता है वो वक्त बताएगा। लेकिन इसकी मुझे इंटेंट ये दिखाई दे रही है कि ये आपसे कहेगा कि मुझे चीज़ें सॉर्ट करनी है, या फिर मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। या आपको इनके साथ इंटरेक्शन से ऐसा खुद ही महसूस होगा कि व्यक्ति कमिटमेंट चाहता है, या इनके अंदर आपको एक ऐसा चेंज फील होगा, एक सॉफ्टनेस फील होगी, जो कि आपको बताएगा कि हाँ, आई वॉन्ट दिस पर्सन, आई वॉन्ट दिस गर्ल, आई वॉन्ट दिस बॉय। ऐसी एनर्जी आपको इनके अंदर फील हो सकती है, ओके। और इस बार थोड़ी सच्चाई के साथ भी आने की कोशिश करेंगे, कुछ सच भी आपके साथ बोल सकते हैं। आपको बहुत लगे कि मैंने बहुत टाइम से इसके मुँह से ऐसी बातें नहीं सुनी हैं, तो मुझे कुछ तो इसकी तरफ से एक, जिसको बोलते हैं ना कि सुधार, अमेंडमेंट नहीं, मेंडिंग, एक एफर्ट रिश्ते को ट्रैक पे लाने का, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक आवाज़ में सॉफ्टनेस आप फील करोगे इस इंसान की, जो पहले आपने कहीं नहीं फील की। और हो सकता है कि आप शंकित भी हो जाओ कि अरे इसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। इस व्यक्ति ने हमेशा आपको तब छोड़ा है व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, जब भी ज़िंदगी मुश्किल हुई, समस्या आई, छोड़ा और भागा। अरे अरे अरे, ये तो आप, ये इस एनर्जी पे तो कार्ड ये दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है बल्कि। तो ये दिखाता है कि ये एनर्जी इनके लिए बहुत हाई है इस वक्त। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना ख़राब फील करवाया है, आपको बार बार मुसीबत के टाइम पे छोड़ के, जब इनको आपका सबसे ज़्यादा साथ देना चाहिए था। पर अब मुझे लगता है कि रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, ओके। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका ये हील करें आपके हार्ट को, अपने रिश्ते को अमेंड करें, अपने रिश्ते को मेंड करें, हीलिंग एनर्जीज देना चाहता है व्यक्ति आपकी। अब ये
टिक्के रहने वाली बात है बस कि रखें रहें ये टिक्के, लेकिन हाँ एक एक्शन, एक तरह का बदलाव, एक तरह की हीलिंग करने की कोशिश करना, एफर्ट डालने की कोशिश करना, आपके पास आकर वो सब बातें कहना, ये मैं आपके व्यक्ति के लिए अंदर डेफिनेटली देख रही हूँ कि वो ये करने की ख्वाहिश रख रहे हैं और कहीं ना कहीं करने के लिए बारे में जल्दी ही सोच भी रहे हैं। ये उनकी रीडिंग थी, आपकी रीडिंग थी, करंट फीलिंग्स उनकी, करंट फीलिंग्स आपकी, नेक्स्ट एक्शन उनका। और अगर आप अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली ऐसी रीडिंग लेके आती हूँ। बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर से नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर